ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान। मैं आध्यात्मिक सेवक आपका स्वागत करता हूँ आध्यात्मिक मार्ग पे। मैं यशो। मित्रों, आज भी हम पितरों पे ही चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 से 3 वीडियो बनाई जो पितरों पर ही है, और इसमें भी आज चर्चा करेंगे, पर कुछ अलग पद जो टाइप है इससे हम समझाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जो 2 से 3 वीडियो बनाए थे उसमें भी मैंने पितरों के बारे में बताया था। पितरों को खुश करने के उपाय भी मैंने वीडियो में बताए थे। वो अगर वक्त मिले तो वो वीडियो भी देख लीजिए। और मैंने बताया था कि पितृ कौन होते हैं, और पितृ शादीशुदा इंसान को लगते हैं या फिर बिना शादीशुदा इंसान को भी पितृ होते हैं। मैंने इस तरह से बताया था कि जो पितृ है वो सब सदस्य जो घर में है, मतलब मेरे पितृ अलग होंगे, माता पिता के पितृ अलग होंगे, मेरे बहन की पितृ अलग होगी, मेरे भाई की पितृ अलग होगी, मेरे वाइफ की पितृ जो है वो अलग होगी। मतलब हर इंसान की पितृ जो अलग अलग होते हैं और एक नहीं होते पितृ, क्योंकि हर एक जन्म में अलग अलग होता है। ऐसा मैंने बताया था। वो 2 वीडियो भी आप देख लीजिए, सविस्तर माहिती उसमें भी दी है, जानकारी सविस्तर है उसमें, तो वो देख लीजिए आप। और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एक गांव में एक बड़ी सेठ रहते थे, और उन्होंने एक ऐसे पितृदोष से अपनी जो है मुक्तता करवा ली थी। मित्रों, एक बार की बात है कि जब सेठ जी बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहे थे, उनको मतलब उनके घर में सब कुछ अच्छा था, पर संतान ही नहीं हो रही थी। शादी भी हुई, शादी में भी बहुत सारी दिक्कतें आ गई, बहुत सारी जो है पीड़ाएं आ गए, पर उनके जो माता पिता की पुण्य थे वो बहुत अच्छे थे। उनके ऊपर तो कुछ नहीं था ना, उनको तो बहू चाहिए थी। उसके कारण वो जो उनकी शादी तो हो गई, पर उनको संतान ही नहीं हो रही थी, क्योंकि उनके ऊपर एक भारी पितृदोष लग गया था। उसकी वजह से उनको संतान ही नहीं हो रही थी। उन्होंने हर मजार, हर पीर के, हर दरगाह में, हर मंदिर में जाके माथा टेकाया, हर बाबा के पास चले गए, कुछ भी फर्क नहीं कर रहा था। तो उन्होंने गांव के एक बहुत ही मशहूर पंडित जी के पास चले गए, और वहाँ पे उनको पता चला कि उनके ऊपर बहुत ही भारी पितृदोष लगे वाला है, और इसी के कारण उनको संतान नहीं हो रही है। पितृ बहुत ही नाराज हुए हैं उनके ऊपर, तो उन्होंने पितरों की शांति भी करवा ली। फिर भी उनको कोई भी फर्क नहीं कर रहा था। वो बहुत मतलब परेशान थे। उनको ऐसा लग रहा था कि ये ऐसी कोई बातें होती ही नहीं है। उनका दम से इस सारी जो है इन पे से विश्वास उड़ने लगा दम से। फिर उन्होंने एक बार ऐसे ही जो जानकार थे पितरों के विषय में या पितृ भक्त थे, तो उन्होंने बता दिया कि ये ऐसे उपाय है, ये उपाय करने से अगर आपने देखो ये उपाय करके आपको जरूर फर्क गिरेगा, आप ये भी एक बार करके दिखाओ, देखो। तो शेठ जी ने वैसा ही किया। बोले इतना सारा तो करके देखा है, तो ये भी एक बार हम ट्राई कर ही लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि सवेरे जब वो नहा धो के मतलब उठते थे तो नहा धो लेते थे, और बिना जो नाश्ता किए बिना वो क्या करते थे कि बर्तन लेते थे, बर्तन में थोड़ा सा आटा डालते थे, थोड़ी शक्कर डालते थे, उसको घुमाते थे और चींटियों को डाल देते थे। उसके बाद बाहर ही एक पीपल का पेड़ था, तो बाहर जाते थे और वहाँ पे जल चढ़ा के आ जाते थे, और आने के बाद थोड़ा सा नाश्ता वो कर लेते थे। उसके बाद शाम के वक्त मतलब शाम में 6 बजे वो क्या करते थे, जाते थे शिव मंदिर में एक घी का दीपक लगाते थे, और आने के बाद दक्षिण दिशा में एक घी का दीपक लगा देती थी वो। तो ऐसा उन्होंने 6 महीने तक किया, ज़्यादा नहीं, इतना ही करते थे वो। 6 महीने तक उन्होंने ये करते रहे 6, मतलब उनको कुछ यही असर ही नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या है, मैं तो कर रहा हूँ। और उन्होंने ऐसा एक पक्का नियम बना लिया था कि इतना तो बाबा जादू टोना इसके ऊपर देख लिया तो ये भी कर लेते, इसमें हर्ज क्या है करने को। और 2-3 साल चले जाएंगे, ऐसा उन्होंने 2-3 साल का जो है वक्त वो पकड़ के चल रहे थे। तो उनको उतना वक्त तो नहीं लगा, पर 6 महीने के बाद ही उन्होंने देखा अपने आसपास, तो उनको उनकी जो है परिस्थिति में काफी सुधार देखने को मिला। जो उनकी बीवी जो उनकी पत्नी थी
उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई, उन्होंने गर्भधारण कर लिया था और वो उसी से बहुत खुश थे। पितरों उनके खुश हो गए थे। उसके बाद जो उनको धन हानि हो रही थी वो धन भी उनको मिलने लगा, दम दम से परिस्थिति सुधरने लग गई। ये सब उनके पितरों के खुश होने के बाद होना चालू हो गया। घर में जो नकारात्मक शक्ति थी वो भी बाहर चली गई और सब कुशल मंगल होने लगा। और तब से वो भी मतलब पितृभक्त में उनका भी नाम आने लग गया। तो उनको बहुत प्रसिद्ध है, इनको उनके बारे में आपको भी पता होगा। यहाँ पे एक बार सर्च कर लीजिए कहीं पे भी उनके बारे में है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है उनके बारे में। उनका मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिया क्योंकि लेना भी नहीं चाहिए, मैं किसी का नाम है वो नहीं लेता मेरी स्टोरी में ही हो। तो मित्रों, अगर आप इतना भी करोगे रेगुलर में तो भी आपके ऊपर का भारी से भारी पितृदोष भी चला जाएगा। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप पितरों को खुश नहीं रखोगे तो कितना भी बड़ा जो है, कितनी भी बड़ी शक्ति हो वो आपको नहीं हाथ पकड़ सकती, आपका हाथ नहीं पकड़ सकती। क्योंकि पितृ होते ही किस लिए है? पितरों का क्या काम रहता है अपने निजी जीवन में? क्या काम रहता है पितरों का? पितरों का काम रहता है कि कोई भी जब नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर चल के आएगी, किसी ने अगर तंत्र क्रिया कर दी या जादू टोना कर दिया या कोई भी कार्य कर दिया, गंदा कार्य कर दिया आपके ऊपर, क्या बर्बाद हो जाए, बर्बाद होने के हिसाब से उन्होंने कुछ भी छोड़ दिया आपके ऊपर, भूत प्रेत ये किस भी प्रेत को भेज दिया, भूत को भेज दिया, किसको भी आपके ऊपर गंदी क्रिया कर दी आपके घर में, तो पितरों का उस वक्त पहला काम पितरों का रहता है। अगर आपके घर के पितृ स्ट्रांग हो गए, आपके घर के पितृ शक्तिशाली हो गए, तो वो सबसे पहले उस नकारात्मक शक्ति के सामने खड़े हो जाते हैं और बताते हैं कि मेरा घर है और इसके अंदर नहीं आना। मतलब एक तरफ से वो आपके घर की, आपके परिवार की, आपकी पूरी तरह से सुरक्षा करते हैं पितृ। उनके बाद करते हैं कुल देवता, जो कुल की रक्षा करते हैं वो कुल देवता करते हैं। पितरों के बाद जो सुरक्षा करते हैं घर की, आपके परिवार की, वो कौन करता है? तो वो कुल देवता रहते हैं जो कुल की सुरक्षा करते हैं। ओके, तो पितरों की चर्चा चालू है, पितरों के ऊपर ही बताएंगे, कुल देवता का नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, तो पितृ अगर आप आपके स्ट्रांग करोगे, पितरों के इससे ही स्ट्रांग होते हैं। अगर आप रोज पितरों के नाम से रुचिकृत पितृ स्तोत्र जो है वो पढ़ते रहे तो पितरों की शक्ति बढ़ जाएंगी और उससे भी आपके घर में कोई भी नकारात्मक प्रभाव दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और पितरों को खुश करने के लिए जल, जो मैंने बताया, चींटियों को खिलाना, दक्षिण दिशा की ओर शुद्ध गाय के घी का दीपक लगाना, शिव मंदिर में घी का दीपक लगाना, अगर इतना भी आप रोजाना करने लगे नियम बांध के, तो आपके ऊपर पितरों की बहुत बड़ी कृपा होगी। पितरोदोष से भी आपका निवारण हो जाएगा और आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज जितना ही। मित्रों, एक बात बताना भूल गया, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।